नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला, गुड मॉर्निंग भारत से और अभी हम इस समय बैठे हैं एडवोकेट हाई कोर्ट रितेश राय जी के साथ और जैसा कि अभी बार काउंसिल की वोटिंग होनी है प्रयागराज और कौशाम्बी, प्रतापगढ़ आसपास के जिलों में। तो इस विषय पर हम राय साहब से जो है जानना चाहेंगे कि मतलब क्या मतलब अ, वोटिंग करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए अधिवक्ताओं को और कैसे वकीलों का चुनाव करना चाहिए? नमस्कार, मेरा सभी अधिवक्ता समाज के सभी भाइयों को अपना नमस्कार है। देखिए, पहली बात तो इस बार का चुनाव बहुत ही बड़ा महामेला जैसा लग रहा है। इतने ज़्यादा कैंडिडेट और उसमें भी मैं तो देख रहा हूँ कि 60 से 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रैक्टिशनर नहीं हैं। जिन्हें कहा जाए कि हाँ, ठीक है, वो कोई ठेकेदार है, कोई विद्यालय चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इस तरह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। इस तरह के लोग भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरी नज़र से जो है, मैं तो यही कहूँगा कि इस पूरे प्रदेश का सबसे निर्णायक वोट प्रयागराज की धरती पर बसता है। तो सारे सब प्रयागराज वासी अधिवक्ताओं से कहूंगा कि हमारे हाथों में ये है कि हम इस बार काउंसिल की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। अगर आज हमारे पास ये क्षमता ईश्वरीय कृपा से और हमारे भाइयों की संख्या से है, तो हमें ये करना चाहिए कि एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा कि अभी प्रशांत सिंह अटल जी ने वहाँ लखनऊ में बाराबंकी का जो केस हुआ, उस केस में वो वहाँ पहुंचे तुरंत, वहाँ जाके त्वरित कार्रवाई करते हुए करवाते हुए एफआईआर कराना हो या उसमें टोल पे कार्रवाई कराना हो, ये होता है अधिवक्ता हित। आप अधिवक्ता हित की केवल बात कर लेना, मौके पे ना जाना, केवल सोशल मीडिया पे कह देने से नहीं होता है अधिवक्ता हित। आप कंधे से कंधा मिला के खड़े होइए, किसी के सुख दुख को समझिए, वो आता है अधिवक्ता हित। मैंने पिछले और मेरा तो सभी से आग्रह रहेगा कि आप प्रैक्टिशनर वकील को चुनिए, जो अधिवक्ताओं का दर्द जानता हो, उनके दुख दर्दों को समझता हो, समस्याओं को समझता हो। जो ठेकेदारी कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है, वो केवल काली कोट पहन के आ रहा है और जा रहा है। वो समाज को भी दूषित कर रहा है। ऐसे लोगों से मेरा हाथ जोड़ करवा निवेदन है कि उन्हें तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। अधिवक्ता हित की बात वो करे जो अधिवक्ता हो। बाकी मैंने यहाँ पे देखा, मुझे कई कैंडिडेट यहाँ पे अच्छे लगे, जिनमें पंकज त्रिपाठी, उनका भी मैंने देखा कि वो हमेशा निरंतर हर चैम्बरों में बने रहते हैं, कोर्ट का आना जाना, लिटिगेशन सब कुछ वो देखते हैं। तो ऐसे लोगों को चुनिए ना, जो आपकी नजर में तो पहले हो, लेकिन क्या है कि वो प्रैक्टिशनर हो, हर जगह खड़े होते हैं, हर सभी के यहाँ आना जाना, सभी का दुख दर्द समझना, उसके साथ साथ कोर्ट परिसर में मौजूद रहना, न्यायालयों में मौजूद रहना। ऐसे अधिवक्ताओं को चुनिए। और मैं किसी को राय नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हर अधिवक्ता खुद बहुत समझदार और बहुत ही मुझसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छा व्यक्ति है। तो उसे चुनने का, जानने का पूर्ण अधिकार भी है और पूर्ण विवेक भी उसके पास है। अच्छा, जैसे अभी आपने नाम लिया प्रशांत सिंह अटल जी का और एडवोकेट पंकज त्रिपाठी जी का, तो इनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि कैसे मतलब ये अधिवक्ता समाज के लिए खड़े रहे, क्या है योगदान रहा है? सिलसिलेवार मैं बताऊंगा। पहले तो प्रशांत सिंह अटल जी का, ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने ये सीएससी थे, अभी सीएससी से इन्होंने रिजाइन कर दिया। मैंने इनकी नैतिकता को देखा। जैसे ही इनका नाम सीनियर एडवोकेट में नॉमिनेट हुआ, इन्होंने सबसे पहले अपने सीएससी पद से त्यागपत्र दे दिया। यहाँ 90% अधिवक्ता चाहता है कि मैं उस पद को सुशोभित करूं। वो उस पद पर होते हुए जैसे उन्होंने सीनियर एडवोकेट बने, उन्होंने इसकी मर्यादा रखते हुए सबसे पहले अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद प्रचार प्रसार जो भी करना रहा, आज मैंने इनको पिछले विगत 10-15 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, कभी भी आप ये व्यक्ति एक दिन भी कभी बैठता नहीं होगा। हमेशा सारे अधिवक्ताओं से कनेक्ट रहना, मिलना, बात करना, सबकी बातें कहना, सबकी बातें रखना। मुझे नहीं लगता है कि पूरे प्रदेश में इतना भ्रमण किसी अधिवक्ता नेता ने किया होगा जितना उन्होंने किया। 72 जिले में जाना, सबसे कनेक्ट रहना और सबका मोबाइल नंबर, उनकी मैंने एक विशेषता देखी है कि वो सभी का मोबाइल नंबर लेकर के अपने मोबाइल में सेव करते हैं। वन टू वन बात करते हैं, किसी की दलाली नहीं है कि आप बार काउंसिल के अध्यक्ष से बात करना है तो किसी के माध्यम से करेंगे। आप सीधे मेरा नंबर रखिए, मैं सीधे आपका नंबर रखूंगा। ये होता है नेता, और ये होता है वो जो अधिवक्ता हित की बात कहता है। दूसरे मित्र, मैंने पंकज त्रिपाठी जी को देखा। इनका विगत वर्षों से मैं देख रहा हूँ, किसी भी अधिवक्ता हित का आंदोलन इलाहा प्रयागराज की धरती पे हुआ है, वो पंकज त्रिपाठी उसमें मौजूद रहे हैं।
उसमें उन्होंने अपनी बात कही है, अधिवक्ता के साथ खड़े रहे हों। केवल थाना पुलिस करना ही अधिवक्ता हित नहीं होता है, उसके घर जाना, उसका दुख-सुख समझना, उसके मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व सॉल्व करना, उसके साथ कोर्ट में खड़े होना। कभी कहीं किसी कोर्ट में कोई समस्या आ रही है, वो अपनी बातों को नहीं कह पा रहा है, न्यायालय में बहुत समस्याएँ होती हैं, लिस्टिंग वगैरह जो भी होता है, कोई भी अधिवक्ता उनके पास जाता है तो वो प्रॉपर उस चीज़ को जा कर के मैनेज करते हैं। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। ये होता है अधिवक्ता हित। अधिवक्ता ये नहीं होता है कि आप चक्का जाम कर देंगे तो आप अधिवक्ता हित कर रहे हैं, नहीं। चक्का जाम भी करना, मेडिकल भी कराना, जाना भी, स्वास्थ्य के बारे में जानना, उनके घर के बारे में जानना, ये होता है अधिवक्ता हित। तो मुझे मेरे हिसाब से ये 2 ऐसे लोग दिखाई दिए कि मुझे लगा कि नहीं, ऐसे वकील अगर अधिवक्ता हित के लिए बात कहेंगे, बार काउंसिल का चुनाव लड़ेंगे, जीत करके आएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन एक अच्छे हाथों में जाएगा। तो इन जैसे आपने प्रशांत सिंह अटल जी के बारे में और एडवोकेट पंकज त्रिपाठी जी के बारे में बताया, तो क्या इनका क्रमांक संख्या होगा कि आपका क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रशांत सिंह अटल जी का क्रमांक संख्या 212 है और पंकज त्रिपाठी जी का क्रमांक संख्या 192 जहाँ तक मुझे याद है, दोनों लोग का। और मेरा ये कहना है कि सबको वोट करिए, सब कुछ करिए, लेकिन प्राथमिकता ध्यान रखिए कि जब मैं किसी को वोट करूँ तो वो अधिवक्ता ही हो, ना प्रॉपर्टी डीलर हो, ना ठेकेदार हो, क्योंकि हर अधिवक्ता खुद में इतना समझदार है कि सबकी समीक्षा कर सकता है और समीक्षा करके वोट करेंगे तो इस बार की कार्यकारिणी मुझे लगता है कि सबसे बेहतर कार्यकारिणी बन के आएगी और निरंतर धीरे-धीरे ये जो गलत न्यूसेंस लोग हैं, ये कम होते जाएँगे, एक अच्छी कार्यकारिणी आएगी, अच्छा निर्णय लेगी, फर्जी अधिवक्ता कम होंगे, बहुत सी और डिसीज़न वो लोग लेंगे, जो उन लोग को समझ में आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद एडवोकेट रितेश राय जी, अपने विचार व्यक्त करने के लिए और बने रहिए गुड मॉर्निंग भारत के साथ आगे के समाचार के लिए।